सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव में हम यहां पर मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी दूसरे राउंड में जो है कुछ वोट आगे हुई है। और बात अगर सोनीपत पुलिस की करें तो सोनीपत पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से जो है कई लेयर टाइट सिक्योरिटी जो है यहां पर रखी गई है। और इस समय सोनीपत के जो एसपी हैं जशनदीप रंधावा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव का जो काउंटिंग है वो काफी देर से चल रही है, दूसरे राउंड के नतीजे आ चुके हैं, सिक्योरिटी देखी जा सकती है काफी टाइट है, तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दोनों राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि हार जीत तो एक अलग रहता है, लेकिन आपस में जो भाईचारा है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारी जो पूरी की पूरी काउंटिंग सेंटर के पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर हमने 3 टियर्स के अंदर सिक्योरिटी लगा रखी है। जो 500 मीटर का दायरा है काउंटिंग सेंटर से, इसके अंदर किसी भी तरीके के प्राइवेट वाहन को आने की इजाज़त नहीं है। और काउंटिंग सेंटर के अंदर भी जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पासेस हैं, सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं। और जो पूरा का पूरा रूट है सोनीपत टू गोहाना, उसके ऊपर हमने डाइवर्जन्स प्लान की हुई हैं। 3 लेयर्स के अंदर हमने नाकाबंदी कर रखी है और यहाँ पे भारी मात्रा के अंदर पुलिस बल हमने यहाँ पे और IRB हमने डिप्लॉय कर रखी है। और किसी भी तरीके से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जहाँ तक मैं लोगों को अपील करूँगा कि ये इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं और जो भी बिल्कुल प्रशासन की तरफ से बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल तरीके से करवाई गई थी पोलिंग भी, और काउंटिंग भी इसी तरीके से करवाई जाएगी। अपने भाईचारे को बनाकर रखें और किसी भी टाइप से कानून को अपने हाथ में ना लें। सर, मुहाना काउंटिंग सेंटर पर हम खड़े हैं और यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीतेगा, चाहे वह बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो बड़ौदा के लिए सेलिब्रेशन करते हुए जाएंगे। तो रास्ते में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आमने सामने बिल्कुल भी ना हो पाए? हमने बिल्कुल जो भी यहाँ से पहली बात तो है कि 500 मीटर के दायरे के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई यहाँ से किसी टाइप से भी प्रोसेशन लेकर जाना चाहता है तो वो पहले अपनी परमिशन के लिए अप्लाई करेगा। और हमने स्पेशल पायलट और एस्कॉर्ट करने के लिए पार्टीज़ का पहले ही चयन कर रखा है, जो इंश्योर करेंगे कि कोई भी पार्टीज़ आमने सामने में टकराव ना हो। ठीक है, शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे इस समय सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि काफी टाइट सिक्योरिटी जो है यहां पर रखी गई है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी जो है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत, जहां की आप लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से सोनीपत के जो एसपी है जशनदीप सिंह रंधावा, उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कल भी इसकी रिहर्सल रखी गई थी और कई जिलों से जो पुलिस है, तकरीबन 4 से 5 जिलों की जो पुलिस है वो अलग अलग इलाकों में जो है तैनात की गई। और सबसे बड़ी बात है कि 500 मीटर से जो है अंदर यहां पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। चेकिंग की जा रही है, जिसके पास आई कार्ड्स होंगे, जिसके बाद वोटर ID कार्ड्स होंगे, उन्हीं को जो है यहां पर अलाउड किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काउंटिंग क्षेत्र के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो जानकारी मिली है कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी अच्छी फाइट देखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से भी एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने भी जो है दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी अपील की है कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हार जीत तो एक राजनीति का हिस्सा रहता है, लेकिन आपसी भाईचारा हमें नहीं बिगाड़ना है, हमने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता है कि चुनावी नतीजे चाहे कुछ भी हो, चाहे हार जीत किसी की भी हो, लेकिन आपसी भाईचारा और आपसी मनमुटाव हमने नहीं रखना है, हमने झगड़ा नहीं करना है, हमने किसी भी शरारती तत्व के कहने पर कुछ भी गलत नहीं करना है, एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज काउंटिंग सेंटर के बाहर की लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काउंटिंग सेंटर के अंदर से आप आए हैं, क्या कुछ कंफर्म नतीजे आए हैं सेकंड राउंड के, और इस पर क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दोनों राउंड के बताऊंगा कमल। पहला राउंड जहां पर कांग्रेस को 2595 वोट मिले, ये पहले राउंड की काउंटिंग के मैं नतीजे बता रहा हूं। उसके बाद इनेलो को 202 वोट मिले पहले राउंड में। पहले राउंड में बीजेपी की बात की जाए तो 1574 वोट मिले बीजेपी को। वहीं LSP यानी कि राजकुमार सैनी की बात की जाए तो 250 वोट मिले ये पहले राउंड के। यहां पर पहले राउंड में 1020 वोट के आसपास कांग्रेस आगे चल रही थी। वहीं दूसरे राउंड की बात करते हैं, कांग्रेस को दूसरे राउंड के अंदर 2727 वोट मिले, यानी कि 2727। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 3086 वोट मिले हैं बीजेपी को। बीजेपी दूसरे राउंड में आगे आई है थोड़ा सा। वहीं अगर LSP की बात की जाए तो 649 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में और इनेलो को मिले हैं 499 वोट। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 2 राउंड के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है वो 662 वोट से आगे की है, यानी कि कांग्रेस 2 राउंड के बाद भी आगे चल रही है। टोटल की बात
बात करेंगे, कांग्रेस के 2 राउंड के बाद 5,322 वोट हैं, बीजेपी के 4,660 वोट हैं, इनेलो के 701 वोट हैं और एलएसपी के 899 वोट हैं। यहां पर कमल एक बात जो गौर करने की है वो ये है, एलएसपी इनेलो से आगे आ रही है। आप समझ रहे हैं कि जो वोट बैंक नॉन जाट वोट बैंक था वो एलएसपी के खाते में जा रहे हैं। राजकुमार सैनी मजबूत नजर आ रहे हैं इनेलो से मजबूत नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो वोट बीजेपी के खाते में जा सकते थे वो राजकुमार सैनी ले गए हैं और जो वोट का डिफरेंस आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच 662 वोट का, वो उससे ज्यादा एलएसपी के वोट हैं 899। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो रहे हैं राजकुमार सैनी। अभी 18 राउंड की काउंटिंग और बाकी है, 20 राउंड बताए गए हैं। शुरुआती जो वो वोट थे पहले राउंड के, वहां पर कांग्रेस के जो गांव हैं वहां पर से निकल के आए हैं, कांग्रेस को बढ़त मिली थी। सबसे बड़ी बात है कि बड़ौदा उपचुनाव में राजकुमार सैनी की जो पार्टी है एलएसपी सबसे आखिर में उतरती है, इनेलो पहले उतर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है और इनेलो से आगे चल रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि इनेलो आज की पार्टी नहीं है, वो बहुत पुरानी पार्टी है। उसने सत्ता में भी कई बार राज किया है, लेकिन राजकुमार सैनी सांसद रहे थे तब से सुर्खियों में वो आने लगे थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी बीजेपी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो वहां चले जाते हैं जहां पर उपचुनाव होता है या उनका मन करता है कि यहां से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं इनेलो चौथे नंबर पर है फिलहाल की जो पोजीशन है, और शुरुआती आंकड़ों पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजकुमार सैनी ने जो वोट बैंक काटा है वो बीजेपी का काटा है। आप 900 वोट समझ सकते हैं कि बीजेपी के खाते में जो जा सकते थे वो राजकुमार सैनी के खाते में चले गए और 2 राउंड की काउंटिंग के बाद 662 वोट से कांग्रेस आगे है। बिल्कुल चौंका देने वाले रिजल्ट जो हैं हो सकते हैं और करनाल ब्रेकिंग न्यूज बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट आपको देखता रहेगा। सोनीपत पुलिस की तरफ से एहतियात इंतजाम यहां पर किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसी तरह का दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के किसी भी नेताओं के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि आसपास के जिलों से जो है डीएसपी, एसएचओ और कई संख्या में जो है, काफी संख्या में जो है पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात किए गए हैं। और दोनों राउंड के नतीजों की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 600 वोट से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। हालांकि सेकंड राउंड में बीजेपी आगे गई है, लेकिन अगर दोनों का जो है टोटल किया जाए तो 600 वोट से इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा भर के लोगों के तक बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सोनीपत।